दोस्तों, क्या आपको पता है कि शहतूत दुनिया के सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग फ्रूट प्लांट्स में से एक है। ये इतना फास्ट ग्रो करता है कि कटिंग लगाओ तो 6 महीने में फल आ सकते हैं। और इसे उगाने के लिए ना तो आपको बड़ा गार्डन चाहिए, ना फार्मिंग की नॉलेज, बस एक गमला, थोड़ी मिट्टी और ये वीडियो काफी है। आज मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कि कैसे आप अपनी छत या बालकनी में शहतूत का हेल्दी प्लांट उगा सकते हो। इस वीडियो में कोई टाइम वेस्ट नहीं होगा, सीधे काम की बात होगी। मैं कवर करूंगा परफेक्ट गमले का साइज, बेस्ट सॉइल मिक्स, ड्वार्फ वैरायटी कहां से लें, स्टेप बाय स्टेप लगाने का तरीका, पानी, खाद, धूप की पूरी डिटेल्स, प्रूनिंग कैसे करें और फल कब तक एक्सपेक्ट करें। बेसिकली A to Z सब कुछ जो आपको जानना जरूरी है। तो एक भी सेकंड मिस मत करना और वीडियो को एंड तक देखना। अब सबसे पहले ये जान लेते हैं कि शहतूत ही क्यों लगाएं, ऐसा क्या खास है इसमें। देखो दोस्तों, शहतूत एक फास्ट ग्रोइंग प्लांट है, मतलब ये बहुत जल्दी बड़ा हो जाता है। कुछ प्लांट्स होते हैं जो सालों लगाते हैं बड़े होने में, लेकिन शहतूत ऐसा नहीं है। इसके साथ ही इसे ज्यादा केयर की जरूरत नहीं होती। मतलब अगर आप बिगिनर हो गार्डनिंग में तो भी आप इसे आसानी से उगा सकते हो। और सबसे मजेदार बात यह है कि इसके फल बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। वो मीठे और जूसी होते हैं। ये टेरेस और बालकनी दोनों के लिए परफेक्ट है। और एक बार पौधा हेल्दी हो गया तो ये बार बार फल देता है। अब बात करते हैं गमले की, क्योंकि सही गमला चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, शहतूत की जड़ें नीचे की तरफ फैलती हैं, इसलिए गमले में अच्छी डेप्थ होनी चाहिए। अगर आप मिनिमम साइज की बात करो तो गमले की डेप्थ कम से कम 16 से 18 इंच होनी चाहिए और विड्थ भी 16 से 18 इंच। लेकिन अगर आप बेस्ट रिजल्ट्स चाहते हो तो 20 से 24 इंच डेप्थ और 20 से 24 इंच विड्थ वाला गमला लो। अगर आपके पास ग्रो बैग है तो 50 से 75 लीटर का ग्रो बैग भी अच्छा ऑप्शन है। और एक बात याद रखना, गमले में ड्रेनेज होल जरूर होना चाहिए, वरना पानी रुकेगा और जड़ें सड़ जाएंगी। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, और वो है मिट्टी का मिक्स। देखो, शहतूत को ऐसी मिट्टी चाहिए जो हल्की हो और जिसमें से पानी आसानी से निकल जाए। तो मैं आपको एक परफेक्ट सॉइल मिक्स बताता हूं जो मैं खुद यूज करता हूं। इसमें 40% नॉर्मल गार्डन सॉइल लो, 30% गोबर खाद या कॉम्पोस्ट मिलाओ, 20% रेत या कोकोपीट डालो और 10% वर्मी कॉम्पोस्ट। इन चारों को अच्छे से मिक्स कर लो। ये मिक्स इसलिए परफेक्ट है क्योंकि इसमें पोषण भी है और ड्रेनेज भी अच्छा है। भारी चिकनी मिट्टी कभी मत यूज करना, क्योंकि उसमें पानी रुकता है और प्लांट की रूट्स खराब हो जाती हैं। अब बात करते हैं ड्वार्फ वैरायटी की, जो कि टेरेस गार्डनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखो, नॉर्मल शहतूत का पेड़ 30 से 40 फीट तक ऊंचा हो सकता है, जो कि किसी भी छत के लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन ड्वार्फ वैरायटी का पौधा सिर्फ 4 से 8 फीट तक ही बड़ा होता है और गमले में तो और भी छोटा रहता है। इसका मतलब ये कि आप छत पर आराम से इसे मैनेज कर सकते हो। ड्वार्फ वैरायटी स्पेशली इसीलिए डेवलप की गई है ताकि कम जगह में भी फलदार पेड़ उगाए जा सके। तो याद रखो, टेरेस या बालकनी के लिए हमेशा ड्वार्फ या कॉम्पैक्ट वैरायटी ही लेनी है। अब आप सोच रहे होगी कि ड्वार्फ पौधा आखिर बनता कैसे है, तो इसके पीछे कुछ टेक्निक्स हैं। सबसे कॉमन तरीका है ग्राफ्टिंग, जिसे हिंदी में कलम लगाना कहते हैं। इसमें एक नॉर्मल पेड़ की टहनी को ड्वार्फ रूट स्टॉक पर लगाया जाता है, जिससे पेड़ छोटा रहता है लेकिन फल वैसे ही आते हैं। दूसरा तरीका है प्रूनिंग, मतलब समय समय पर पौधे की छटाई करना, जिससे वो ज्यादा बड़ा ना हो। तीसरा, जब पौधे को गमले में लगाया जाता है तो जड़ें सीमित जगह में रहती हैं और पौधा ऑटोमेटिकली छोटा रहता है। और कुछ वैरायटीज नेचुरली ही ड्वार्फ होती हैं। लेकिन आपके लिए सबसे आसान तरीका यही है कि नर्सरी से ग्राफ्टेड प्लांट खरीद लो। अब सवाल ये है कि ड्वार्फ शहतूत का पौधा मिलेगा कहां से। तो सबसे पहला और बेस्ट ऑप्शन है आपकी लोकल नर्सरी। वहां जाओ और स्पेसिफिकली पूछो कि ग्राफ्टेड ड्वार्फ मलबरी या ड्वार्फ शहतूत चाहिए। अगर वहां नहीं मिल रहा तो ऑनलाइन प्लांट स्टोर्स पर चेक करो। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो डिलीवर करती हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट की हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की नर्सरीज में भी अच्छे प्लांट्स मिलते हैं और वो सस्ते भी होते हैं। बॉन्साई नर्सरीज में भी कभी कभी ड्वार्फ फ्रूट प्लांट्स मिल जाते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना, सीड से मत उगाना, क्योंकि सीड से उगा पौधा बड़ा हो जाता है और फल आने में भी बहुत टाइम लगता है। हमेशा ग्राफ्टेड प्लांट या कटिंग से ही शुरू करो। अब जब पौधा आ गया तो उसे लगाना कैसे है, ये जान लेते हैं। अगर आपने नर्सरी से तैयार प्लांट लिया है तो सबसे पहले अपना गमला लो, जिसमें पहले से ड्रेनेज होल हो। गमले के बॉटम में कुछ छोटे पत्थर या ब्रोकन पीसेस रख दो ताकि होल ब्लॉक ना हो। फिर अपना सॉइल मिक्स डालो, लेकिन पूरा नहीं भरना, बीच में जगह छोड़नी है। अब नर्सरी प्लांट को उसके पुराने पॉट से निकालो, लेकिन जड़ों को ज्यादा डिस्टर्ब मत करो। इसे गमले के बीच में रखो और बाकी की मिट्टी से चारों तरफ भर दो। ध्यान रखो कि जो सॉइल लेवल पुराने पॉट में था वही नए गमले में भी रहे, न ज्यादा डीप न ज्यादा शैलो।
लगाने के बाद हल्का पानी दो और पौधे को 2-3 दिन के लिए छाया में रखो ताकि वो सेटल हो जाए। अब अगर आप कटिंग से पौधा उगाना चाहते हो तो वो भी बहुत आसान है। इसके लिए आपको एक हेल्दी शहतूत के पेड़ से 8 से 12 इंच लंबी टहनी काटनी है। ध्यान रखो कि टहनी सूखी ना हो, हरी और ताज़ी होनी चाहिए। इस टहनी की नीचे की पत्तियां हटा दो, सिर्फ ऊपर की 2-3 पत्तियां रहने दो। अब इस कटिंग को अपने गमले में 3 से 4 इंच डेप्थ तक लगा दो। मिट्टी को हल्का प्रेस करो और पानी दो। कटिंग को डायरेक्ट धूप में मत रखो, हल्की छाया वाली जगह रखो। 3-4 हफ्तों में जड़ें आ जाएंगी और नई ग्रोथ शुरू हो जाएगी। जब प्लांट अच्छे से एस्टैब्लिश हो जाए तो धीरे धीरे धूप में शिफ्ट करो। अब बात करते हैं धूप और जगह की, जो प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शहतूत एक ऐसा प्लांट है जिसे अच्छी धूप चाहिए। इसे रोज कम से कम 6 से 8 घंटे डायरेक्ट सनलाइट मिलनी चाहिए। अगर आपकी छत पर या बालकनी में इतनी धूप आती है तो परफेक्ट है, लेकिन अगर धूप कम मिलेगी तो प्लांट तो ग्रो करेगा लेकिन फल कम आएंगे। इसलिए पौधे को ऐसी जगह रखो जहां सबसे ज्यादा धूप आती हो। सर्दियों में तो पूरे दिन धूप में रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, और गर्मियों में भी शहतूत धूप हैंडल कर लेता है, बस पानी सही से देते रहो। अब आते हैं पानी देने पर, जो बहुत से लोग गलत करते हैं। देखो, शहतूत को ज्यादा पानी पसंद नहीं है, इसलिए ओवर वाटरिंग से बचना है। पानी तभी दो जब मिट्टी ऊपर से सूख जाए। चेक करने का आसान तरीका है, अपनी उंगली को 1 इंच अंदर डालो। अगर मिट्टी ड्राई लगे तो पानी दो, अगर गीली है तो वेट करो। गर्मियों में शायद रोज पानी देना पड़ेगा क्योंकि मिट्टी जल्दी सूखती है। सर्दियों में 2 से 3 दिन में एक बार काफी है। और बारिश के सीजन में तो एक्स्ट्रा केयरफुल रहो। अगर बारिश हो रही है तो पानी देने की जरूरत नहीं है। याद रखो, पानी कम देना ठीक है, लेकिन ज्यादा देना प्लांट को मार सकता है। अब बात करते हैं खाद की, जो प्लांट को स्ट्रांग बनाती है और फल लाने में हेल्प करती है। शहतूत को रेगुलरली खाद देनी चाहिए, हर 20 से 30 दिन में। सबसे अच्छी खाद है गोबर खाद, जो ऑर्गेनिक है और स्लो रिलीज होती है। इसके साथ वर्मी कॉम्पोस्ट भी बहुत अच्छी होती है, जो आप ऑनलाइन या नर्सरी से ले सकते हो। एक और बढ़िया ऑप्शन है सरसों की खली का घोल। इसे बनाने के लिए 1 मुट्ठी सरसों खली को 5 लीटर पानी में 5-4 दिन के लिए भिगो दो और फिर वो पानी पौधे को दो। ये नेचुरल फर्टिलाइजर है जो नाइट्रोजन प्रोवाइड करती है, लेकिन केमिकल फर्टिलाइजर से बचना। ऑर्गेनिक रहो तो फल भी टेस्टी आएंगे। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज है जो बहुत से लोग मिस कर देते हैं, वो है प्रूनिंग, मतलब छटाई। प्रूनिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे पौधा छोटा और घना रहता है, जो टेरेस के लिए परफेक्ट है। अगर आप प्रूनिंग नहीं करोगे तो पौधा लंबा और पतला हो जाएगा और फल भी कम आएंगे। प्रूनिंग का सही टाइम है सर्दियों का आखिर, मतलब जनवरी-फरवरी, जब पौधा डॉर्मेंट होता है। इसमें सूखी टहनियां काटो, जो ब्रांचेस बहुत लंबी हो रही हैं उन्हें ट्रिम करो, और जो बीच में अंदर की तरफ ग्रो कर रही हैं उन्हें भी हटाओ। इससे पौधे में हवा और धूप अच्छे से पहुंचेगी और ज्यादा फल आएंगे। अब सबसे एक्साइटिंग पार्ट, फल कब तक आएंगे। देखो, ये डिपेंड करता है कि आपने पौधा कैसे लगाया है। अगर आपने कटिंग से पौधा उगाया है तो फल आने में 6 से 12 महीने लग सकते हैं, मतलब पहले साल में या दूसरे साल की शुरुआत में फल आ जाएंगे। लेकिन अगर आपने नर्सरी से रेडी ग्राफ्टेड प्लांट लिया है तो फल 3 से 6 महीने में आ सकते हैं। कई बार तो पहले सीजन में ही फल आ जाते हैं। शहतूत के फल यूजुअली स्प्रिंग में आते हैं, मतलब फरवरी से अप्रैल के बीच में, और कुछ वैरायटीज में साल में 2 बार भी फल आते हैं। तो पेशेंस रखो, सही केयर करो और जल्द ही आपको मीठे मीठे शहतूत खाने को मिलेंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट टेरेस टिप्स जो आपको जरूर फॉलो करनी चाहिए। सबसे पहले, जब पौधा थोड़ा बड़ा हो जाए तो उसे सपोर्ट स्टिक लगाओ, एक बैम्बू स्टिक या वुडन स्टिक, जिससे पौधा सीधा रहे और गिरे नहीं। दूसरा, छत पर कई बार तेज हवा चलती है तो पौधे को ऐसी जगह रखो जहां हवा का ज्यादा प्रेशर ना आए, या फिर कोई विंड ब्रेकर अरेंज करो। तीसरा, गमला जितना बड़ा होगा उतना अच्छा, छोटे गमले में प्लांट स्ट्रेस में रहता है। और चौथा, हमेशा ड्वार्फ वैरायटी ही लगाओ, जैसा मैंने पहले बताया, वरना नॉर्मल वैरायटी बहुत बड़ी हो जाएगी और मैनेज करना मुश्किल होगा। तो दोस्तों, ये थी कंप्लीट गाइड शहतूत को गमले में लगाने की। आज हमने जाना कि शहतूत क्यों लगाएं, कौन सा गमला और मिट्टी यूज करें, ड्वार्फ वैरायटी क्या है और कहां से मिलेगी, पौधा कैसे लगाएं और उसकी पूरी देखभाल कैसे करें। अगर आप इन सब स्टेप्स को सही से फॉलो करोगे तो कुछ ही महीनों में आपकी छत पर मीठे शहतूत लगे होंगे। अब बस एक्शन लेने की देर है, जाओ और अपना पौधा लगाओ। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक बटन जरूर दबाओ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जिन्हें गार्डनिंग पसंद है, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो और बेल आइकन भी दबा दो, ताकि जब भी मैं नई वीडियो लाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आगे मैं और भी फलदार पौधों की जानकारी लाऊंगा जो आप अपनी छत पर उगा सकते हो। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग और मिलते हैं अगली वीडियो में।